7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों को विस्तार के साथ जानने का। अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें विस्तार के साथ बताएंगे। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्मि गौरी। अब आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो दिन भर से चर्चा में है। भोपाल में एक जिम का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जिम के अंदर सोफे पर बैठा एक सब इंस्पेक्टर जिम ट्रेनर को निर्देशित देते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहां ना कोई मुस्लिम ट्रेनिंग देने आएगा और ना ही लेने आएगा। सब इंस्पेक्टर के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये बजरंग दल के जो कार्यकर्ताओं ने महिला स्टाफ से मुस्लिम ट्रेनरों के बारे में पूछताछ की। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला अयोध्या नगर के एक जिम का बताया जाता है। एसआई दिनेश शर्मा ने टीम के साथ दबिश दी थी। यहां पर सोफे पे बैठकर स्टाफ के लोगों से पूछताछ की। मामला सामने आने के बाद अब अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। आखिर किसके निर्देश पर एसआई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जिम में निर्देश देने के लिए पहुंचा। एसआई के साथ और भी पुलिसकर्मी वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जहाँ कोई भी मौका ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा। मैंने फिर ये बता दिया। हमारे ही करते हैं वो तो ये आ जाऊंगा। कितने लोगों को तीनों को देते हैं पर्सनल ट्रेनिंग? कांता श्रवण है ना। सलमान तो अपने मेंबर्स खुद लेके आता है। सलमान का तो ऐसा है कि कोई यहाँ पे ट्रेनर नहीं है। आगे ये लोग कम से कम मान के चलो कि सुबह के टाइम में 20-25 मेंबर सुबह देते हैं। उनकी डिटेलिंग बता देंगे 20-25 तीनों की हम बताओ ना पहले। हमें इनका आधार कार्ड आपके पास है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। सलमान जो इंडिविजुअल ऐसे ही फ्रीलांसर सलमान के तो सारे लड़के मेंबर है। लड़की को तो ट्रेनिंग देते ही नहीं, उसको हम अलाउ नहीं देते। तो सारे लड़के मेंबर है। आप चाहो तो ऊपर भी अभी तो आपको सलमान नहीं है, उनके मेंबर्स आ रहे हैं। आपको मिले मिलेगा काम पर अपने भैया देखिए, आप ऐसा है ना कि अपन अभी आपको भोपाल का माहौल पता है ना क्या चल रहा है? बिल्कुल आपका क्या नाम है? बट जो ओनर है उनका वो है चंचल गोस्वामी। चलो हम बैठ जाएंगे। हमारे ही करते हैं। जहाँ कोई भी मौका ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा। मैंने फिर ये बता दिया। एसआई का वीडियो सामने आने के बाद अब मुस्लिम जिम ट्रेनर्स पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा का भी आपत्तिजनक बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए महिला जिम ट्रेनर्स का होना अनिवार्य है। इसके लिए भोपाल के जिम ट्रेनर्स की एक लिस्ट तैयार की गई है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार लव जिहाद लैंड जिहाद नहीं चलने देगी। इसके साथ ही जल्द ही भोपाल के जिम ट्रेनर्स की लिस्ट पुलिस को सौंप दी जाएगी। अगर कोई जिम है तो वहाँ पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है। आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। अब किसी को लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इधर सांसद आलोक शर्मा के बयान पर बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आलोक शर्मा को जोकर तक कह दिया। उन्होंने कहा है कि वो सांसद हैं, इसलिए सांसदों के जैसा उनको व्यवहार करना चाहिए, जोकरों जैसा नहीं। आरिफ मसूद ने कहा है कि किसी धर्म विशेष के जिम ट्रेनर से किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। अगर वो गलत रहा है तो कानून उसको सजा देगा। कुछ भी करते हैं तो जोकर वाली इमेज हो गई है। सांसद जी को समझना चाहिए जोकरी से बाहर आए, गंभीर हो, सांसद हो गए, भोपाल के मेयर रहे। अगर हमें लगता है हमारा कारोबार, ये तो उनसे कहो ना जो हमारे यहाँ आ रहा है, उस पर करो ना काउंसलिंग। अगर हमारे यहाँ गलत है और हम जिम हमारा आपका जिम गलत लग रहा है तो उनको रोको ना भैया। जिम थोड़ी ना, जिम चलाना अपराध नहीं है, उनको समझ लेना चाहिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरीद और बलि प्रथा पर जीव हिंसा को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा है कि जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय, संस्कृति या मजहब में निश्चित रूप से निंदनीय है। पंडित शास्त्री ने बलि प्रथा के खिलाफ भी अपनी राय रखते हुए कहा है कि हम किसी भी प्रकार से हो रही बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो उसको मारने का अधिकार भी किसी को नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया है कि सनातन धर्म में भी बलि प्रथा रही है और उन्होंने दोनों पक्षों को स्वीकार करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा है कि
कि समय बदल गया है, अब उपचार और अन्य उपाय उपलब्ध हैं। आगे वो कहते हैं कि हम सब सभ्य और सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है कि जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म के पर्याय पर ही चलना चाहिए। पंडित शास्त्री आगे कहते हैं कि जीव हिंसा को रोकने से सभी मजहबों को तंदुरुस्ती मिलेगी और सबको जीने का अधिकार। प्रथा के पक्ष में नहीं है, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने मुंबई निवासी कव्वाल नौशाद अली को एक महिला के साथ कथित रूप से अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। कव्वाल की पिटाई के बाद अब इसको लेके बजरंग दल के कार्यकर्ता सदर बाजार थाने पहुंचे और घटना सदर बाजार के गणेश कॉलोनी की बताई जाती है। बहरहाल मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। बताया जाता है कि महिला युवक के साथ लिव इन में रहती है, तो वहीं नौशाद मुंबई का मशहूर कव्वाल है और होम्योपैथिक डॉक्टर भी। लेकिन एक जो नौशाद है उस पर इस तरह का आरोप लगाया गया था कि उसने छेड़छाड़ की है, लेकिन इस तरह की कोई कंप्लेंट महिला के द्वारा नहीं की गई है। और चूंकि वहाँ झगड़ा हुआ था और चिल्ला चौट काफ़ी हुई थी, तो वहाँ का माहौल ख़राब हुआ था, तो इस वजह से 151 के तहत उनको हिरासत में ले लिया गया है। और ये कव्वाल है जो कि डॉक्टर BHMS के डॉक्टर भी है नौशाद। भोपाल के TIT कॉलेज में 4 छात्राओं ने डायरेक्टर पर अश्लील हरकत किए जाने के आरोप लगाए थे और पुलिस इस केस की जांच कर रही है। और इसी बीच 3 छात्राओं ने पत्र लिखकर मामले में आगे कार्रवाई नहीं किए जाने का आवेदन किया है। तो वहीं एक छात्रा को कई बार बुलाए जाने के बावजूद पुलिस के सामने वो हाजिर नहीं हुई। इसके साथ ही पुलिस ने कॉलेज परिसर और डायरेक्टर रूम में लगे हुए CCTV फुटेज को खंगाला। इस दौरान पुलिस को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि छात्राओं की अटेंडेंस शॉर्ट है और इसी मुद्दे को सुलझाने के लिए वो डायरेक्टर के पास पहुंची हुई थी, जिस पर डायरेक्टर ने उन्हें नियम अनुसार कार्रवाई की बात कही तो छात्राओं ने उन पर झूठे आरोप लगा दिए। हालांकि छात्राओं की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए कॉलेज प्रबंधन के डायरेक्टर आपको बता दें कि कॉलेज प्रबंधन ने डायरेक्टर अरुण पांडे को पद से हटा दिया। गेट बंद करो, कर देंगे वो एंट्री। तो देखिए, वैसे भी TIT कॉलेज भोपाल का बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे किस तरह से धर्मांतरण और जो लड़कियां हैं उनको परेशान करने का मामला सामने आया, उनके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम भी दिया गया। उसके बाद यहाँ के जो आपको ये भी पता ही होगा कि उसके बाद किस तरह से ये कॉलेज फिर से एक बार सुर्खियों में आया, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं उन्होंने डायरेक्टर पर अश्लील हरकत करने और बदतमीजी किए जाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस कॉलेज का जो मामला है और इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया था। तो देखिए, इस दौरान पुलिस को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, क्योंकि पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जांच कर रही है। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को अपने जो बयान दिया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि जिन छात्राओं ने, ये जो 4 छात्राएं जो बताई जाती हैं, इन्होंने जो शिकायत की है, इनकी एक्चुअल में जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट थी और जिसकी वजह से इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए वो पहुंची हुई थी। डायरेक्टर की तरफ से इनको जवाब मिला कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इसी मामले पर इन लोगों ने झूठे आरोप लगा दिए। हालांकि छात्राओं की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए यहाँ पे कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन लिया और शिकायत मिलने पर जो डायरेक्टर है अरुण पांडे, उनको पद से हटा दिया था। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी 3 जून को भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी को कांग्रेस पार्टी है उसको कसने, संगठन को खड़ा करने के लिहाज से राहुल गांधी का ये जो दौरा है बेहद अहम है। राहुल गांधी के दौरे के पहले प्रदेश कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक का दौर शुरू हो गया।
पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर कमलेश्वर पटेल ने बताया है कि राहुल गांधी 3 जून को सुबह 11 बजे से कांग्रेस की 5 बड़ी बैठकें करेंगे। पहली बैठक AICC के ऑब्जर्वर के साथ, तो दूसरी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के साथ, तीसरी विधायकों सांसदों के साथ होगी, तो चौथी बैठक जिला अध्यक्षों ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, तो वही 5वीं अंतिम बैठक AICC डेलीगेट्स PCC डेलीगेट्स के साथ करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस का दावा तो यह है कि चुनाव के 3 साल पहले होने वाली यह एक्सरसाइज बेहद कामयाब होगी। हालांकि ये जो एक्सरसाइज कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और जब 3 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे तब रिजल्ट बताएगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धार पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला के साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की एक आरोपी इस पूरे मामले में अभी भी फरार है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें कुछ युवक एक अधेड़ शख्स के साथ मारपीट करने के साथ ही उससे रुपयों की मांग कर रहे थे। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू की और आरोपियों को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़ित से 1,58,000 रुपए पहले से ही ले चुके हैं। पीड़ित पिछले कुछ वक्त से एक महिला से फोन पर बातचीत कर रहा था। इसी बीच 17 मई को महिला ने उसे मिलने के लिए बुलाया, जहां कई आरोपी पहले से मौजूद थे। आरोपियों ने पहले तो अधेड़ के साथ मारपीट की, फिर उसको निर्वस्त्र करते हुए उसका वीडियो बनाया। इसके बाद आरोपी हनी ट्रैप के केस में फंसाने की धमकी देकर शख्स से रुपए ऐंठ रहे थे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को नग्न कर मारपीट करते हुए और पैसे मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। थाना बदनावर पे मारपीट, एक्सटॉर्शन और IT के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। तत्काल ही अपराधियों की पतारसी कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला है व 3 उसके अन्य साथी हैं जिन्हें सभी को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है जो शहर में MD ड्रग्स की तस्करी करने के लिए पहुंचे हुए थे। आरोपियों से 255 ग्राम MD ड्रग्स, एक बाइक और 2 आईफोन बरामद किए गए हैं। बरामद की गई ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जाती है। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि रेलवे ब्रिज के नीचे MR4 रोड पर 2 संदिग्ध ड्रग्स लेकर आने वाले हैं। टीम मौके पर पहुंची तो दोनों युवक बाइक से भागने की कोशिश करने लगे और इसी दौरान वो गिर पड़े। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम नसीब खान और साहिल मंसूरी बताया। दोनों राजस्थान के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आरोपियों ने बताया कि वो प्रतापगढ़ से सस्ते दामों में MD ड्रग्स खरीदकर इंदौर और आसपास के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। नसीब पहले भी रतलाम में ड्रग्स के मामले में जेल जा चुका है और साहिल ने कबूल किया है कि वो किराना दुकान चलाने के साथ साथ नशे की तस्करी का काम करता था। तो मोटरसाइकिल को रोका गया तो ये भागने की भी कोशिश कर रहे थे और फिर जब ये भागने की कोशिश कर रहे थे तो इनका जब पीछा किया तो ये गिर गए। इनके चोटें भी आई हैं इनके पैरों में। जैसे 255 ग्राम MD ड्रग्स जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए है, तब मेडिकल कराया जा रहा है। इनको दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। ग्वालियर पुलिस ने पंजाब से आए 4 सिख युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कार से 2 पिस्टल और 2 तलवार भी बरामद की गई हैं। पुलिस को पता चला था कि ये चारों पंजाब में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ग्वालियर हथियार खरीदने के लिए पहुंचे हुए थे। पकड़े गए युवकों ने पूछताछ में इस बात की जानकारी बताई है कि पंजाब से फूलबाग गुरुद्वारा पैर मत्था टेकने के लिए आए हुए थे। उनका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदते थे। पकड़े गए युवकों ने हथियार बेचने वाले का फोन नंबर भी पुलिस को दे दिया है, जिस पर पुलिस ने देर रात हथियार बेचने वाले युवक को भी हिरासत में ले लिया। बहरहाल पकड़े गए युवकों के आपराधिक रिकॉर्ड पंजाब पुलिस से पता किए जा रहे हैं। हम कर रहे हैं कि इनके द्वारा कहाँ से खरीदे गए। अभी जो जानकारी आई है उसमें यह तथ्य है कि इनने ग्वालियर में ही किसी व्यक्ति से जो माधोगंज ग्वालियर का ही रहने वाला है उससे इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। तो अभी इनके हम बैंक डिटेल्स ले रहे हैं, इनकी CDR भी ले रहे हैं, जिससे कि स्पष्ट हो कि ये किस गैंग के सदस्य हैं और उन्होंने ये क्यों खरीदा। और इस समय अभी आगामी विवेचना हम भी कर रहे हैं।
गोले में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। छत पर सो रहे शख्स के सीने में अचानक कुछ चीज जा धंसी और सीने से खून निकलता देख परिजन शख्स को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद युवक को छुट्टी दे दी है। अगले दिन उसके सीने में फिर से दर्द उठा, जिसके बाद परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल शख्स का सीटी स्कैन किया। रिपोर्ट आने पर सब हैरत में पड़ गए। दरअसल शख्स के शरीर में गोली फंसी हुई थी और फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल व्यक्ति का बयान लिया। पुलिस ने आशंका जताई है कि व्यक्ति जिस घर की छत पर सो रहा था उसके आसपास कहीं हर्ष फायरिंग हुई होगी और जिसकी गोली उसे जा लगी। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है, तो वहीं घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्कूली के मंदिर में एक घटना सामने आई है। इसमें एक बुजुर्ग जो छत पर सो रहे थे तो उनको गोली लगने के संबंध में ये प्रथम दृष्टया अभी मामला संज्ञान में आया है। इसमें गोली लगने का कारण के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें अभी पुलिस विवेचना कर रही है। इस संबंध में भी आगामी कार्रवाई कर स्थिति स्पष्ट करेंगे। हटा जिले के बरियादू क्षेत्र में बीती शाम पहले ही बारिश की वजह से बमनी नाला पूरे अपने उफान पर था। नाला उफान पर होने की वजह से पुलिया जलमग्न हो गई, लेकिन वाहन चालक और राहगीर जान जोखिम में डालकर उफनते हुए नाले को पार करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल मरियादो बरधा मार्ग पर बमनी पुलिया पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। कई वाहन चालक नाले की उफनती धारा में बह चुके हैं। बार बार हादसे की वजह से वाहन चालक खतरा मोल लेने से बाज नहीं आते। बाढ़ की स्थिति में वाहन चालक यात्रियों की जान भी मुश्किल में डालते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस वीडियो में साफ देख रही है कि वाहनों पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन यहां पे कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। जान खतरे में डालकर नाला हो रहा है पार। तो चलिए बुलेटिन में वक्त है एमपी टॉप 10 का। कटनी में इंजेक्शन लगाते समय महिला के पेट में निडल टूट गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया। रतलाम में हाथी और घोड़े की लड़ाई, घोड़े से बचकर भागता नजर आया हाथी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जबलपुर के हाईवे में ट्रक से टकराई कार, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 घायल। भोपाल से जबलपुर लौट रहे थे कार सवार। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप पर महिला तहसीलदार से पटवारियों ने की थी अभद्र टिप्पणी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय भरोसेमंद मीडिया हाउस IBC 24 का नया अवतार होने जा रहा है। कल यानी कि 2 जून सोमवार को IBC 24 के नवीन भवन का भव्य शुभारंभ हो रहा है। इस नवीन भवन से वर्ल्ड क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रांसमिशन सेटअप, शानदार स्टूडियो के जरिए IBC 24 का टेलीकास्ट होगा। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आपको आना जरूरी है क्योंकि सवाल आपका है। हालात बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे। आ रहा है नया IBC 24।